विश्वमोहन, छुट्टी कुछ ऐसे ख़ास तो नहीं रही। अब तो घर पे छोटी बेटी है तो उसके साथ ही दिन बीत गया। लेकिन ये है कि हाँ, कुछ दोस्त आ गए थे घर पे। आजकल ये सिलसिला चलता रहता है वीकेंड्स वगैरह पे या फिर छुट्टियों पे लोगों के घर आने का। लेकिन ये है कि हाँ, मैं तस्वीरें देख रहा था, बड़ी अच्छी तस्वीरें आई हैं दुनिया भर से। और स्पेशली देखिए, जो दिल खुश होता है ना, जो यूरोप या फिर यूएस में अगर स्नोफॉल होता है, वहाँ से जो तस्वीरें आती हैं क्रिसमस के अराउंड, क्रिसमस ट्री की और चर्चेस की, वो बड़ी कमाल की होती है। और एक और अच्छी चीज़ विश्वमोहन आपको मैं बताता हूँ। अमेरिका में और यूरोप में हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जब छुट्टी होती है ना और जब कोई त्यौहार होता है तो आप देखेंगे कि बाज़ारों में खूब भीड़ होगी। वहाँ पर रिलेटिवली मार्केट थोड़े बंद भी रहते हैं, दुकानें बंद नहीं, लोग अपने ना फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उनके साथ मिलके वो क्रिसमस मनाएंगे बहुत ही साइलेंटली घर के अंदर। तो घर में ना चहल पहल रहेगी, घर के बाहर थोड़ी सी कम चहल पहल दिखाई देती है। बट ये है कि हाँ, जो चर्चेज हैं, गिरजाघर है, वहाँ पर तो रौनक दिखी। और ये देखिए, भारत से बड़ी अच्छी तस्वीरें निकल के आई हैं। मतलब इस तरह का उत्साह था। और यहाँ पे हिंदुस्तानियों को ही आदत होती है कि बाहर निकल कर खुले में एंजॉय करने की, तो खुलकर करते हैं। चलिए, अलग अलग कल्चर है, अलग ट्रेडिशन है। आगे बढ़ाते हैं शो को और अब शुरुआत कर लेते हैं स्टॉक्स इन न्यूज़ की, क्योंकि यहाँ पर ही ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है। क्योंकि बाज़ार में अगर देखें तो क्यूज़ बहुत ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, डायरेक्शन लेस बाज़ार है, जैसा इंडिया विक्स से भी नज़र आ रहा है। ग्लोबल क्यूज़ भी बहुत कुछ खास नहीं है जिस पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। चलते हैं अशेषा के पास। अशेषा, गुड मॉर्निंग। बताइए, स्टॉक्स इन न्यूज़ की लिस्ट में आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं? बिल्कुल, तो खबरों वाले शेयर्स में आज सबसे पहले बात करेंगे टाटा स्टील, जहां पर अभी कुछ आधे घंटे पहले खबर निकल कर आई है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और प्रॉब्लम्स के चलते कंपनी को एक फ़ाइन पेनल्टी भरनी पड़ेगी। नीदरलैंड्स में 2 यूनिट के लिए स्टिचिंग फ्रिस विंड ने याचिका दायर की है और इसी के चलते कंपनी ने कहा है कि करीब 2 बिलियन यूरोज़ का पेमेंट कंपनी को करना पड़ेगा। तो बड़ी फ़ाइन, बड़ी पेनल्टी है टाटा स्टील के लिए, जिसके चलते स्टॉक आज के सत्र में शायद नेगेटिव रिएक्शन दिखा सकता है। इसके लिए अलावा बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक की, जहां पर चांदी के दामों में अच्छी खासी तेजी दिखी है। $75 पर आउंस के पार चांदी जाती हुई। याद रखें, इस हफ्ते अब तक 11% तक से ज़्यादा तक की तेज़ी चांदी में नज़र आई है और 2025 में 160% की तेज़ी। तो बड़े मूव्स, करीब 20% रेवेन्यू कंपनी चांदी से जनरेट करती है और इसीलिए जब भी पॉजिटिव खबर होती है चांदी को लेकर, हिंदुस्तान जिंक में भी अच्छी खासी तेज़ी दिखती है। और बुधवार के सत्र में भी 2.5% की तेज़ी के साथ हिंदुस्तान जिंक बंद होता हुआ नजर आया था। इसके अलावा बात करेंगे सात्विक ग्रीन एनर्जी की। कंपनी को 16 करोड़ का नया प्रोजेक्ट मिला है, 1000 और सोलार पंप का ऑर्डर, और इसी के चलते कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक साइज अभी करीब 30 करोड़ के आसपास की है। IRCTC, जहां पर कंपनी ने